Right, ladies and gentlemen, well, the show definitely got more interesting, and it's because of the fact that Pakistan was victorious today and they won by 9 wickets. Ladies and gentlemen, it was the highest ever run chase in Centurion. And not just that, it was the highest ever partnership. 197 of 107 balls between Babar Azam and Mohammad Rizwan. Shoaib bhai? Amazing, amazing. I mean, what can you say? इनिंग्स में हर चीज़ आपको मिलेगी, आपको बैटिंग मिलेगी, आपको प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मिलेंगी, आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, आपको फुटवर्क मिलेगा। Exactly. और अगर आप उनकी फुटेज निकाल कर देखें कि किस फुटवर्क से खेलते हैं वो, उसमें इतना चांस होता है कि उनके पास कि वो कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, बहुत जल्दी पोजीशन बना लेते हैं। और देखें, अगेन मैं इवॉल्व करने की बात कर रहा था, तो इतना जल्दी इवॉल्व करना किसी प्लेयर के लिए इतना आसान नहीं होता। और जिस तरह वो खेले हैं, जिस तरह उन्होंने लीड किया फ्रॉम द फ्रंट, यही अच्छे बड़े कप्तान की निशानी होती है। और आगे भी चल के अपने आप को प्रूव करते रहें। और ये छोटा सा करियर होता है 10 साल का, इसी 10 सालों में आपको फोकस रहना होता है। बट यू नो, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही इज सेटिंग अ टारगेट्स फॉर अदर बैट्समैन्स कि यार जो मुझे फॉलो करेंगे या मेरी बैटिंग को फॉलो करेंगे तो इस तरह करेंगे। वो जितना क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करते रहेंगे और जिस तरह इवॉल्व करते रहेंगे, वो इंस्पिरेशन बनती जाएगी फॉर द यंगस्टर्स टू फॉलो। सो इसीलिए देखें, हम फाइनली वो छक्का मारने वाला प्लेयर, तेज़ खेलने वाला प्लेयर नहीं, हमें इस किस्म का प्लेयर को प्रमोट करना है जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है, जो T20 में अगर 50 में 100 करता है, लेकिन उसमें आउट फॉल शॉटें नहीं मारता। हमने गलती पास में ये की कि जो तेज़ खेलता है तो स्टार बना दिया। ये नहीं करना हमने। सही, हमें मोहम्मद यूसुफ को बनाना था, इंजमाम उल हक को या बाबर आजम को। नाउ द बाबर आजम इज़ द स्टार। और इस किस्म की बैटिंग को आपको फॉलो करना है। और इस किस्म का बैट्समैन जो सिर्फ T20 परफॉर्म नहीं करता, हर फॉर्मेट में करता है। अगेन कमिंग बैक टू रिजवान, देखें, इट्स गोना बी टफ। ये खाली रिजवान नहीं, मैनी अदर क्रिकेटर्स जो विकेट कीपर बैट्समैन थे या बैट्समैन थे, वो रोज़ा रख के खेलते थे। बिल्कुल। आई मीन इट वाज टफ फॉर मी बिकॉज मुझे 10 ओवर भाग के करने हैं, तो मुश्किल हो जाती होगी। आसान नहीं होता, यू नो। बट मैं इसके हक में नहीं हूँ कि आप रमज़ान के दिनों में क्रिकेट के मैचेस रखे जाए, मैं इसके हक में नहीं हूँ। सही, क्योंकि इस चीज़ की माफ़ी नहीं है। रोज़ा फ़र्ज़ है, और अगर स्केड्यूल ऐसे बनाया जाए जिस पर रमज़ान में क्रिकेट ना हो, ये बेहतर है। बट अगेन, अगर आप ट्रैवलिंग में हैं, किसी वजह से हैं, रोज़गार कमाने की वजह से जा रहे हैं, या हिजरत करने की वजह से आपको रोज़ा, बहुत सारी रिलैक्सेशन भी हैं, बीमार हैं। बट अगेन, कोड ऑफ कॉन्डक्ट का और रमज़ान के कोड ऑफ कॉन्डक्ट का बड़ा ख्याल रखा गया। मुझे ये खुशी हुई कि ऑन द फील्ड पानी नहीं पिया गया, दिखाया नहीं गया। और रिजवान, जिस तरह यूनुस खान हैं, जाहिद भाई हैं, मैनी अदर क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान में जो खेलते थे रोज़ा रख के, तो रोज़ा रख के खेलते थे और 50-50 ओवर खेलते थे। 100 ओवर की फील्डिंग भी करते, 50 ओवर की बैटिंग भी करनी, फिर 50 ओवर की फील्डिंग भी करनी। और फिर अभी भी रोज़े में बहुत टाइम पड़ा हुआ है साउथ अफ्रीका में। तो इट्स टफ। देखिए, ये नीयत की बात होती है और कंटेंट, अपना इंटेंट की बात होती है। आप कोशिश ये करिए कि देखें, रिजवान कम्स अक्रॉस इज वन ऑफ द नाइसेस्ट गाय। एग्जैक्टली। और उनकी खाली शोहरत पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में बढ़ रही है। जिस तरह लास्ट शमसी को उन्होंने हक किया, ही वाज वेरी हम्बल, ही वाज ह्यूमिलिटी इनके बहुत अंदर थी। आप टफ क्रिकेट खेलें, आप एक दूसरे के बेशक मथे लग जाएं, लेकिन वन द गेम इज ओवर, देन मेक श्योर दैट यू नो come across as a great brand ambassador, as a human. Exactly. You know, आप एक दूसरे का ख्याल करें। But you know, it's great to see that you know Pakistan 1 wicket down, अगर बैट कैरी करता बाबर तो बहुत ज़्यादा रूथलेस हो जाता, थोड़ी परेशानी नहीं आती। लेकिन चले, विलियम्स को भी ये होगा कि चलो जी, मैंने इतनी बड़ी इनिंग्स के बाद उस बैट्समैन को आउट किया था जिसका नाम बाबर आजम है। Exactly, that's true, and more respect for Mohammad Rizwan as well. But let's take a look at how wonderfully he played on the other end. Hi, Shoaib bhai. Strike rate of 55.32, 73 of 47. Wow. That's a wide. I mean, he contributed just the right amount of energy, and the display of talent was phenomenal. देखिए, I mean, रिजवान का ये ना कि he is a busy player. He is a busy player, and you know, he's adding a lot of value
अगर रनिंग बिटवीन द विकेट देख लें, आज थी बहुत अच्छी थी, बल्कि आज तो आज रोजा भी रखा हुआ। हाँ जी। रनिंग बिटवीन द विकेट देख लें उनकी, इट्स नॉट इजी यार, इट्स नेवर इजी। 43 पे 70 चाहिए, 2 ओवर पड़े हुए हैं, पाकिस्तान ने फारग करके उनको फारग कर दिया बिल्कुल। इट्स देखें ना, कमिटमेंट देखें, खाली बैट से रन तो नहीं बनाने होते हैं, बल्ले से लग के आपने फिर रनिंग बिटवीन द विकेट रन बनाने होते हैं, बट इट्स रियली टफ। मुझे ये अच्छा लगता है कि ही प्लेस फॉर द टीम। जो भी चीज़ उनसे रिक्वायर्ड है, देखें जो भी परफॉर्मेंसेज है ना, रिफ्लेक्ट इसलिए अच्छी करती हैं या अच्छी इसलिए लगती हैं कि जब आपकी टीम को फ़ायदा हो रहा हो। ट्रू। और अगर आपने 50 रन भी किए तो वो टीम को जाएं, बिल्कुल, और वही लोग स्टार बनते हैं। याद रखिए, एवरेजेस के लिए जो खेलता है, जो बच के खेलता है या अपने पेस को कम कर देता है, माइंड यू, मुझे रिमेंबर दोज डेज के द मैनी पीपल सेड यार अपना रन अप छोटा कर लो, तो मैंने कहा छोटा करे क्या करूँगा, लंबा खेल जाऊँगा। मैं कहा लंबा खेल जाऊँगा तो फिर क्या हो जाएगा। मैं कहा जो आज का दिन है इसमें वहाँ तेज़ भाग के अपने घुटने तोड़ के या पसलियाँ तोड़ के आज का दिन पाकिस्तान के लिए जिताने की कोशिश करूँगा, कल की कल अल्लाह जाने। तो कंट्रीब्यूशन जो आपकी होती है, इंटेंट जो आपकी होती है, आप प्ले स्लो डाउन नहीं करते, आप अपने रन्स जो हैं वो इसलिए बनाते हैं कि पाकिस्तान जीते। सो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब कोई प्लेयर पाकिस्तान के लिए खेलता, सारे खेलते हैं, ठीक है, लेकिन आपने डरना नहीं होता, दलेरी के साथ आपने ये दिखाना होता है कि मेरी कंट्रीब्यूशन, जो मेरे अंदर टैलेंट है, वो कैसे ट्रांसलेट होगा इनटू पाकिस्तान परफॉर्मेंसेस। सो दिस इज रिजवान इज ऑल अबाउट फॉर यू। एग्जैक्टली, एंड इट्स वंडरफुल। और रिजवान से आप कभी वैसे भी अगर मुकालमा करें या गुफ्तगू करें या व्हेनेवर यू आर इन कॉन्वर्सेशन, तो आपको पता लगता है कि यार ये एक डाउन टू अर्थ, मॉडेस्ट, बट ही नोज व्हाट ही इज एक्चुअली डूइंग। वंडरफुल इनिंग्स बाय रिजवान एज वेल, क्रेडिट इज ड्यू वेयर इट्स ड्यू। लेकिन एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ ब्रेक पे जाने से पहले, वो शुबे में ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे हमने पिछले मैच में देखा, कभी हम 18 ओवर्स में हाईएस्ट रन चेज कर देते हैं, कभी हम इतने ही ओवर्स में तकरीबन घर चले जाते हैं, 140 में पैक हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी टीम में क्या आगे आने वाले वक्त में हमें नजर आएगी इन्हीं खिलाड़ियों के साथ कि कंसिस्टेंटली हम एक रूथलेस साइड पहले बोर्ड में लाते हैं, बोर्ड एटलीस्ट चलो 2-3 साल हो गए, एक तो बोर्ड है ना। हाँ, एक है, अब 2-3 एक है। हाँ जी, अब एक सिलेक्शन कमेटी है, ऐसे ही है, कंटिन्यू करो। बिल्कुल इसी तरह एक ही स्क्वाड है, इसको कंटिन्यू करो। उसमें जो यंगस्टर्स हैं, जो डिजर्विंग यंगस्टर्स हैं फर्स्ट क्लास के, उनको लाते जाओ आगे और बेंच स्ट्रेंथ को तगड़ा करते जाओ और इतना फियर्स इन कंपटीशन कर दो विद इन द टीम कि सबको पता हो कि यार मुझे ये रिक्वायर्ड है मेरे से। इवन आप कप्तान भी हो बाबर आजम, आपको पता है कि आपसे ये रिक्वायर्ड है, नॉट बिकॉज यू जस्ट कैप्टन और पाकिस्तान आप ऐसे खेल लोगे। रिक्वायरमेंट देखिए, उनकी रिक्वायरमेंट थी उनके पास और उन्होंने अपना आपको परफॉर्म करके दिखाया। सो पाकिस्तान की जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मसला था, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हमें 15 साल खेली है, वो अच्छी नहीं थी। उसमें ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान रूथलेस लगे। आज पाकिस्तान रूथलेस लग रहा है। हाँ, घबरा रही है आज बाकी टीमें घबराएंगी अब। और देखें 200 रन बनाए उन्होंने पाकिस्तान की क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट, तो बी टीम कहाँ से हुई वो फिर। एग्जैक्टली, माकरम और यानमन मिलान खेल रहे हैं, तो मैं तो जाने मन है जी, मैं तो उनको बड़ा अच्छा प्लेयर मानता हूँ। तो आई थिंक कि उन्होंने करके दिखाया आपको, और ऐसा नहीं कि साउथ अफ्रीका कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल रही, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने आज वो करके दे दिया उनके सामने, उनको ये बता दिया कि वी आर फार बेटर टीम एंड फार बेटर टैलेंट that when they go out there and they're gonna hammer you, and they did hammer you, and they made sure that you know that Pakistan comes across the number 1 team. पाकिस्तान ऐसे नहीं बनी। देखें, पाकिस्तान कोई ऐसी टीम नहीं गया खामखा फ्लूक में बन गई नंबर 1 टीम। अब हमारी रैंकिंग जो वनडेज और T20 या टेस्ट मैचेस की बेहतर होना शुरू होगी, कंसिस्टेंसी की वजह से बेहतर होंगी। एग्जैक्टली, हम कोशिश ये करेंगे कि कंटिन्यूशन में जाए चीज़। एक कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं, कितनी गलतियां की है सिलेक्शन में। पहले वनडे में देखें सिलेक्शन, आप आखिरी वनडे में सिलेक्शन देखें, पहले T20 में देखें, आखिरी T20 में देखें, तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं। बिल्कुल हो रही हैं। सो बेहतर इसलिए हो रही है कि अगर आप रोज़ कोई चीज़ कप्तान चेंज करते रहोगे, बोर्ड चेंज करते रहोगे, तो फिर क्या होगा।